नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 31 अगस्त मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। घटिया तहसील से राजस्थान के रामदेवरा दर्शन करने गए श्रद्धालुओं के तूफान वाहन को नागौर बीकानेर के बीच नोखा बाईपास पर एक ट्रेलर ने मंगलवार तड़के टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिवारों के लिए 2-2 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया है। दरअसल तूफान में सवार होकर घटिया के दौलतपुर खेड़ा और सज्जन खेड़ा के 18 लोग रविवार को रामदेवरा गए थे। यहाँ से दर्शन करने के बाद इन्होंने देशनोक करणी माता के दर्शन किए थे। दोनों जगह दर्शन कर ये लोग मंगलवार की सुबह उज्जैन के लिए ही निकले थे। नागौर और बीकानेर के बीच स्थित नोका बाईपास के पास इनकी तूफान को सामने की तरफ से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तूफान का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और लोग इसमें फंस गए। 8 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, इनमें से 1 और की मौत हो गई। 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिवार के लिए 2-2 लाख की राशि स्वीकृत की है। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवार वालों से चर्चा की। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतकों के शव उज्जैन लाने की व्यवस्था की जा रही है। इधर हादसे के बाद दौलतपुर खेड़ा और सज्जन खेड़ा गाँव में मातम पसरा हुआ है। मरने वालों में अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग थे। 2 तूफान में बैठकर करीब 40 लोग दर्शन के लिए गए थे। 2 में से 1 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कभी बारिश, कभी ठंड और कभी एकदम तीखी धूप। मौसम के इस बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इसके चलते सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज एकाएक बढ़ गए हैं। हाल ये है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 600 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं। पहले ये संख्या 300 से 400 के बीच थी। दरअसल मौसम का ये बदलाव पिछले 10 दिनों में हुआ है। सावन के गुजरते ही भादों में बारिश ने किनारा कर लिया और उसकी जगह धूप और उमस ने ले ली। लिहाजा इसने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंचने लगे। कोविड के डर से लोगों ने जांच भी करवाई। हालांकि ये मौसमी बुखार या वायरल ही निकला। जिला अस्पताल के डॉक्टर एसके धवन ने बताया कि ओपीडी में मरीज एकदम दोगुने हो गए हैं। ये सब मौसम में बदलाव का असर है। इसमें सर्दी जुकाम के मरीज ज्यादा हैं, इनका इलाज किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय उज्जैन में जनरल ओपीडी, मेडिसिन ओपीडी में जो मरीज की संख्या बढ़ रही है, मौसम परिवर्तन से बढ़ रही है, जो कि सामान्यतः सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, दस्त, उल्टी के मरीज आ रहे हैं। आम जनता को हम सलाह देना चाहते हैं कि साफ सुथरा रहे, सर्दी जुकाम सर्दी चीज़ें नहीं खाए और अपनी दवा गोली इलाज कराते रहे। चरक भवन की मल्टी में आवास को लेकर इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अजय दिवाकर के सरकारी आवास में मंगलवार को फिर कोबरा सांप निकला। इससे डॉक्टर दिवाकर डरे हुए हैं और अब वो अपना परिवार निजी आवास में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर दिवाकर संजय राज्य कैंसर यूनिट परिसर में रहते हैं। यहाँ बने सरकारी आवास काफी पुराने और जर्जर हो गए हैं। इन्हीं मकानों में से एक में डॉक्टर दिवाकर रहते हैं। परिसर काफी पुराना होने से यहाँ सांप बिच्छुओं का निकलना होता रहता है। लोग परेशान भी रहते हैं। इसके चलते ही डॉक्टर दिवाकर ने कुछ समय पहले चरक भवन की नई मल्टी में आवास चाहा था, लेकिन उनके पास पहले से ही सरकारी आवास होने से उन्हें आवंटन के योग्य नहीं पाया गया था। डॉक्टर दिवाकर ने बताया कि घर के आसपास मादा कोबरा ने अंडे दे रखे हैं। इस कारण लगातार छोटे कोबरा निकल रहे हैं। सुबह ही घर के भीतर 2.5 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया, जिसे पकड़कर बाहर छोड़ा गया। दिवाकर के मुताबिक उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक नवजात बच्ची है। लगातार सांप निकलने से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने अधिकारियों से आवास आवंटित करने की मांग भी की है। आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं नहाने जा रहा था, तो उस समय बाथरूम के पास एक ब्लैक कलर का कोबरा, जिसका साइज़ था लगभग 2 से 2.5 फुट के बीच में, वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरी पैरों की आवाज़ सुन के थोड़ा भागा, तो मैंने उसको पकड़ा और डब्बे में बंद किया है। क्योंकि पूर्व में भी इसी महीने 3 से 4 सांप मेरे घर पर निकल चुके हैं, और क्योंकि जो संख्या राज्य कैंपस है वहाँ पर हमेशा निकलते रहते हैं, जंगली जानवर निकलते रहते हैं। बस यही आशा करता हूँ कि प्रशासन, इससे मेरे घर में बच्चा भी है और अभी नवजात बालिका आई है घर में, और वाइफ है, उसको भी खतरा है। अधिकारियों से मैंने कहा है कि मुझे कोई सुरक्षित स्थान पे मेरे परिवार को शिफ्ट कर दें, बस यही निवेदन है मेरा।
एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस सोहा अली खान की स्टार कास्ट वाली माझी फिल्म की शूटिंग उज्जैन में शुरू हो चुकी है। फिल्म की यूनिट शहर की अलग अलग लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग करेगी। विक्रम कीर्ति मंदिर में फिल्म के कई सीन शूट किए जाएंगे। कलाकारों की वैनिटी वैन और टीम शहर में डेरा डाले हैं। उम्मीद है कि करीब 1 महीने तक टीम उज्जैन में शूटिंग करेगी। यूपी के बलिया से भागकर बस से अहमदाबाद जा रहे एक किशोर और एक किशोरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों के परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को दोनों के भागने की और बस में होने की सूचना दी थी। दोनों भोपाल होते हुए बस से अहमदाबाद जा रहे थे। पुलिस ने भोरासा टोल नाके पर बस को रोका और दोनों को नीचे उतार लिया। उधर बस का पीछा कर रहे कुछ युवकों ने किशोर को घेर लिया और पुलिस के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस किशोर और किशोरी को किसी तरह बचाकर देवास ले आई। किशोर की उम्र 15 और किशोरी की 13 साल है। दोनों को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। आगे की कार्रवाई यूपी पुलिस करेगी। ये की गोली लो मैं बताऊं स्पष्ट शब्दों में ये संभाल के रखना वीडियो बना के रखो तुम यार उसके सामने आप बताओ मेन कोड तो टेबलेट ये टेबलेट रखिए अरे वाह पावर प्लस वाइग्रा रख दिया वो तेरी ए निरोधक क्या नाम बता रहा है? ये किसका नंबर है? तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।